दोस्तों आपकी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और आप आज के डेट में जॉब की तलाश में हैं और आपको जॉब भी नहीं मिल रही है और साथ ही साथ में आप ये सोच रहे हैं चलो जॉब नहीं मिलती है बिजनेस कर लेते हैं। लेकिन बिजनेस में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप बिजनेस को ढूंढने के लिए निकलोगे ना, तो आपको अलग अलग तरह के बिजनेस मिलेंगे जिसमें आपको ये समझना मुश्किल है कि आपके लिए सुटेबल बिजनेस कौन सा है, क्योंकि इस तरह की गलती हर कोई करता है। स्टार्टिंग में ही वो गलत बिजनेस चुन लेते हैं और जिसमें से उनको लॉस होती है, कोई प्रॉफिट नहीं होती है, तो जिसके वजह से उनके मन में डर बैठ जाता है और इस रीजन से बहुत सारे लोग हैं बिजनेस से पीछे हट जाते हैं और अपने लाइफ में दोबारा कभी बिजनेस करने के बारे में नहीं सोचते हैं। तो अगर आप इस समय इस स्टेज पे हो जहां पर आप सच में बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए, किस में ज़्यादा पोटेंशियल है, और अगर आप अभी स्टार्टिंग में ही बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो इट मीन्स कि आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ना ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बहुत बड़ी लोन लेके कोई बिजनेस को स्टार्ट किया जाए। लोन लेके स्टार्ट मत करो। सबसे पहले देखो बिजनेस चल रही है कि नहीं, चलती है तो उसके बाद में आप लोन ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, फिलहाल अभी बात करते हैं बिजनेस की। तो इस समय अगर आप ऐसा बिजनेस चाहते हैं कि स्टार्टिंग में ही आप बिजनेस स्टार्ट करो और आपकी बिजनेस चल पड़े, तो आज की वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं 3 ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसमें कम समय में बहुत ज्यादा ग्रोथ है और आज डिमांडिंग भी है, और जिसमें अर्निंग की अगर मैं बात करूं तो आपकी अपर लिमिट कुछ नहीं है। आप जितना ज्यादा चाहते हो उतना कमा सकते हो, आपकी हर जरूरत को पूरी कर सकते हो। बस आपको यह करना होगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये तीनों बिजनेस है वो बहुत यूनिक है और डिमांडिंग भी है। अगर आज के डेट में इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर देते हो तो आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सफल बन जाते हो। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों बिजनेस नंबर 1 की। यह है प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट। एक्चुअली आज के डेट में इसकी डिमांड इतनी ज्यादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि पहले जो लोग होते थे शॉप खरीदते थे और शॉप में प्रोडक्ट रखते थे और वहां से बेचते थे, ठीक है। लेकिन आज के डेट में है जो ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन की प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है। आजकल ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन में प्रोडक्ट सेल हो रही है। इस रीजन से क्या है, लोग घर में भी अगर बैठ के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो घर से ही अलग अलग नए नए तरह के प्रोडक्ट के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग दुकान से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग शोरूम से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो बिजनेस है, फैंसी आइटम हो गई है, डिजाइनर आइटम हो गई है, उसके बाद में ड्रेस मटेरियल हो गई है, और उसके बाद में अलग अलग तरह के गैजेट्स हो गई है। तो इन सब में ना जो इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत पड़ती है वो होती है इनकी कवर, और इनके ऊपर में जो अलग अलग तरह के स्टिकर लगते हैं। मतलब अलग अलग तरह के जो डिमांडिंग प्रोडक्ट है वो स्टिकर के रूप में या कवर के रूप में या फिर टेम्पलेट के रूप में यूज किया जाता है। तो इसकी डिमांड इसलिए आज बहुत ज्यादा है क्योंकि आप अपने घर के आसपास में भी देखोगे ना, ऐसे काफी सारे दुकान होंगे, ऐसे काफी सारे शोरूम होंगे जहां अलग अलग तरह के गैजेट्स बिक्री हो रहे हैं, अलग अलग तरह के सामान बिक्री हो रहे हैं। अगर एक ही शोरूम में आप अगर इंटर करते हो ना, तो सिर्फ उसी में देखिएगा कि अलग अलग तरह के डिजाइनर प्रोडक्ट जो है वो कम से कम 100-150 वेराइटीज होंगे, और इन सबको मैनेज करने के लिए स्टिकर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, टेम्पलेट्स की जरूरत पड़ती है, प्रिंटिंग की जरूरत पड़ती है, कवर की जरूरत पड़ती है। तो ये सब लोग इस तरह का काम नहीं करते हैं, इसको ऑर्डर दिया जाता है, बनाया जाता है। तो आप प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस करके लोगों की जो इस तरह की जरूरत है उसको पूरी कर सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन बुकिंग ले सकते हैं, ऑफलाइन बुकिंग ले सकते हैं, और इससे बहुत कम समय में बहुत अच्छा खासा आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड आज के डेट में मार्केट में है। जो भी इस तरह के बिजनेस कर रहे होंगे, एक बार आप जाके उनसे मिलो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी, क्योंकि इस तरह के जो बिजनेस है वो मार्केट में हर तरह के प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इसलिए इस बिजनेस की बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आप बहुत कम समय में महीने के लाखों रुपए इनकम जनरेट कर सकते हो आराम से, और इसके बाद में आपकी जितनी ज्यादा पोटेंशियल है उसके हिसाब से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बिजनेस नंबर 2 की। अगर आप दोस्तों इंस्टाग्राम चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, तो आप इस तरह के प्रोडक्ट को जरूर देखे होंगे। ये है हैंडमेड प्रोडक्ट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास में बहुत ज्यादा फाइनेंस नहीं है, इसलिए क्या थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्टमेंट करके घर से बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। और ये बिजनेस है दोस्तों हैंडमेड आइटम। अलग अलग तरह की रिंग हो गई, अलग अलग तरह के डिजाइनर आइटम हो गई है, अलग अलग तरह के जो ऑर्नामेंट्स हो गई है, इसको घर बैठे बनाया जा रहा है और इसका बिजनेस किया जा रहा है। आज अगर आप अपने शहर में देखोगे तो आपके शहर में ही हजारों लोग ऐसे होंगे जो इस तरह के बिजनेस कर रहे होंगे। मतलब इस बिजनेस में पोटेंशियल तो बहुत है, और वो आप इंस्टाग्राम में देख सकते हो। आज लोग 10-10 रुपए के प्रोडक्ट को बनाकर उसको 50-50 रुपए में, 60-60 रुपए में, यहाँ तक कि 100-100 रुपए में बेच रहे हैं, क्योंकि पब्लिक को इतनी डिमांड है। तो अगर आप इस तरह के बिजनेस करते हो तो आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, और मार्केट में जो चल रही है उसको समझ के आप धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। इसमें जरूरी नहीं है कि आप एक ही तरह के प्रोडक्ट से बिजनेस स्टार्ट करो और वही प्रोडक्ट चलती रहे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है।
आप इसमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को मंगा कर पहले मार्केट में ट्राई कर सकते हो कि किसकी ज़्यादा डिमांड है, और उसके हिसाब से आप अपने रेट को डिसाइड करके मार्केट में चला सकते हैं। यकीन मानिए इसकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी चॉइस अच्छी है, आपकी सिलेक्शन अच्छी है, आपके कलर कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, आपके पसंद को लोग पसंद करते हैं, तो आप इस तरह के बिजनेस को घर बैठे स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं दोस्तों आप मेल हो या फीमेल हो, कोई भी इंसान इस बिजनेस को कर सकता है। इसमें एक फायदा ये है कि आप लो इन्वेस्टमेंट के साथ में स्टार्ट करके इस बिजनेस को एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर चल गई तो आप इसी बिजनेस को जितना चाहे उतना स्केल कर सकते हो। अगर मान के चलो दोस्तों नहीं चलती है, मैं सबसे नेगेटिव बात करता हूँ कि बिल्कुल नहीं चली, आप जितने पैसे लगाए तो वो पैसे भी आपके पास नहीं आए, तो एक काम करिएगा, जो प्रोडक्ट आपके पास में है उसको सामने किसी शोरूम में आप बेच दो, जितने में खरीदो उतने में बेच दो, कम से कम आपके पैसे जो वो रिटर्न आ जाएंगे, क्योंकि इसकी डिमांड हमेशा से बनी रहती है। बस आपको सिर्फ एक चीज समझने की जरूरत है, वो है मार्केट में क्या ट्रेंडी है, क्योंकि आज के डेट में लोग ट्रेंडिंग के नाम से ही चीजों को परचेस कर रहे हैं। इसके बाद में बात करते हैं बिजनेस नंबर 3 की। यह है प्लांटेशन और गार्डनिंग की बिजनेस। इसमें दोस्तों आपको प्रोडक्ट के पीछे पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में चाहो तो आप लोगों को गार्डनिंग के जो प्लांटेशन की सर्विस दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गार्डन रखने के शौकीन होते हैं, नए नए तरह के प्लांट रखने के शौकीन होते हैं अपने आंगन में, अपने घर में, अपने छत पर। लेकिन क्या बहुत लोग इसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, और बहुत लोगों का तरीका भी नहीं मालूम कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। तो अगर आप इस तरह के काम में इंटरेस्टेड हैं तो इस काम को कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस तरह के सर्विस की सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ पर होगी। आज शहरों में बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनी बन रही है। अगर एक एक कॉलोनी के अंदर में देखो तो 200 घर, 300 घर, 500 घर का डिजाइन चल रहा है। ऐसे काफी प्रोजेक्ट आप एक एक शहर में देख सकते हो, तो आप वहां जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वहां अगर 100 घर के अंदर में भी अगर आपको 10 घर ऐसे मिल गए जहां पर आपकी सर्विस की जरूरत है, तो आप इस काम को आराम से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में जो इस बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए जरूरी है वो है कि आपके पास में कम से कम इतनी बुकिंग जरूर रहनी चाहिए जिससे आपका जो महीना का जो पैसा है, जो अर्निंग है, वो आराम से निकल सके। तो आप स्टार्टिंग में कम रेट रख के इस सर्विस को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ेगी आप अपने रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, और एक ही कॉलोनी के अंदर में अगर आपकी सर्विस अच्छी रही, आपके काम अच्छे रहे, तो और भी लोग हैं जो आपसे काम कराना चाहेंगे। और इस तरह से अगर शहरों में देखो तो बहुत सारे काम है। आप हो सकता है कि काम करते करते थक जाओ, लेकिन ये काम खत्म नहीं होंगे, आपको और स्टाफ रखने की जरूरत पड़ जाएगी। और इस बिजनेस में भी कोई अपर लिमिट नहीं है अर्निंग की, आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो। भले ही आप स्टार्टिंग में चार्ज कम रखो और उसी नजरिए से ही आप काम को स्टार्ट करो, लेकिन आप अगर काम अच्छा रहा, आपके बिहेवियर अच्छे रहेंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा काम मिलेंगे। क्योंकि इससे पहले मैं जिस कॉलोनी में था उस कॉलोनी में ही कई सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर इस सर्विस की जरूरत पड़ती थी लोगों को। क्योंकि क्या होता है कि शहरों में बड़ी बड़ी जो कॉलोनियां हैं वो ऐसे कॉर्नर में बनाए जाते हैं जहाँ पर ज्यादा आने जाने की सुविधा नहीं है, तो मैक्सिमम जो स्टाफ लोग हैं ना वहां तक नहीं आ सकते हैं। तो अगर इस तरह की सर्विस आप जा जाकर कॉलोनी के अंदर में दे सकते हो, जहाँ पर अच्छी गार्डनिंग कर सकते हो, अच्छे प्लांटेशन कर सकते हो, उनको इसके बारे में बता सकते हो, तो इस बिजनेस से आप बगैर पैसे खर्च किए, या ये कहूँ कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके आप महीने के लाखों रुपए इनकम जनरेट कर सकते हो, और ये पॉसिबल है। दोस्तों ये जो 3 बिजनेस आज मैंने बताई है इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और मैं अर्निंग की बात करूं तो इसमें बहुत ज्यादा अर्निंग भी है। बस आपके काम करने की लगन और आपके बिहेवियर अगर अच्छे रहेंगे तो आप इसमें बहुत दूर तक जा सकते हो। तो मैं दोस्तों आपसे पूछता हूं कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे तो इन तीनों में से कौन से ऐसे बिजनेस है जो आपको अच्छी लगी, जो आप स्टार्ट करना चाहोगे? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों, इससे हमें यह पता चलती है कि किस तरह के बिजनेस को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो दोस्तों आगे आने वाले वीडियोज में मैं उसी तरह के टॉपिक्स लाता रहूंगा। तो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो उनके साथ शेयर करिए जिनको काम की जरूरत है, जो काम की तलाश में है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।